आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के दाहोद जिले की संजेली तहसील के करंबा गांव में, जहां कस्तूरी बहन बच्चू भाई रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें हर महीने राशन सामग्री दी जाती है। पिछले महीने भी इन्हें सहायता मिली थी और इस बार दूसरी किस्त के रूप में कौन कौन सी सामग्री पहुंचाई गई है, ये हम आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के दाहोद जिले में आई है, जहां पे दाहोद जिले में एक तहसील है संजली नाम का। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है। हमारे पीछे गांव का नाम लिखा है, जहां पे प्राथमिक स्कूल का नाम है, उसके बगल में गांव का नाम है कारंबा। इस गांव में हमारा आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम। हाँ दोस्तों, आज से ठीक एक महीने पहले मतलब 24 जुलाई 2025 को इस गांव के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी को लाभ मिला था। वो लाभार्थी का नाम है कस्तूरी बहन। आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, एक महीने के बाद फिर से उनको दूसरी बार इस मुहिम का लाभ देने जा रहे हैं। हम उसकी जांच करने के लिए हम इस गांव के अंदर आए हैं। हम उनके घर के पास जाके पूरी जांच आपको बताएंगे। दादाजी है, उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ, पर हम जो प्रश्न है वो गुजराती भाषा में ही पूछेंगे, क्योंकि उनको हिंदी सही से नहीं आती। तो કેમ છો દાદા? સારું છે। તમારી તબિયત કેવી છે? તાજી છે। તમારું નામ શું છે? દુર્જો। તમને આજે સામગ્રી આજે મળવાની છે, તો શું બીજી વખત મળવાની સામગ્રી? ના, બે વખત જે થાય અને પાછા વીરસિંહભાઈ કહે તો પાછા મળે। તમને આ સામગ્રી તમારી પતી ગઈ, તો શું તમે સંત રામપાલજી મહારાજના ભગતનો સંપર્ક કરેલો કે સંત રામપાલજી મહારાજના ભક્તોએ તમારો સંપર્ક કરેલો? હવે તહીં વાળાનો વીરસિંહભાઈ હાથે કરેલો એટલે એને અમને કીધું કે એમ છે આપણા ભગત આવે। તો તમારી પહેલા કરતા પરિસ્થિતિમાં કેવો સુધાર છે? પહેલી સિટીમાં તો એવું છે કે કઈ આ વહેલા કરે એવું આ નથી, એવું કે ટાઈમસર રહ્યો અનાજ પાણી પણ મળી આવે છે। तो दर्शक मित्रों, ये जो दादाजी है उन्होंने बताया कि पहले ये जो सामग्री है उनको दूसरी बार आज मिलने जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने ये जो घर के जो मुखिया है उनका संपर्क किया था, और उनकी जो पहले की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में सुधार है। जो भी सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के भगत यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम उस सामग्री को आपको विस्तार से बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने सारी सामग्री 4 पाई पे बिछा रखी है। तभी हम आपको एक एक करके बताएंगे कौन सी सामग्री है। सबसे पहले यहाँ पे चना दाल का 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 किलो है, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है, यहाँ पे पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, सरसों का तेल 1 लीटर है,
बेसन है, यहाँ पे नहाने का साबुन 2 पैकेट है, यहाँ पे हल्दी है 1 पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर का 1 पैकेट है, यहाँ पे काले चने का 1 पैकेट है, नहाने धोने का साबुन 1 किलो है, यहाँ पे कपड़े धोने का सर्फ का 1 पैकेट है, सूखा दूध 1 पैकेट, यहाँ पे टाटा चाय का 1 पैकेट है, यहाँ पे जीरा है, अचार का एक डब्बा है, यहाँ पे चीनी है 1 किलो, चावल है 2.5 किलो, यहाँ पे 10 किलो आटा है और यहाँ पे आलू और प्याज है। तो इस प्रकार से टोटल 22 प्रकार की सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जा रही है इस परिवार को दूसरी बार। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को दूसरी बार मदद पहुंचाई गई है। तो अगर उनको तीसरी बार भी मदद चाहिए, चौथी बार भी मदद चाहिए, तो उसका कुछ रिकॉर्ड आप रखते हो? पहली बार आपने उनकी क्या क्या जरूरत थी आपने पूरी की, दूसरी बार क्या जरूरत थी, उसके बारे में आप बताएं हमको। हाँ, ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज से चली हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर रहता है, उसमें जिसको लाभ मिलता है उसका नाम रहता है और जिस दिन उनको जो भी सामग्री दी जाती है उसका तारीख 24/7 को पहले मिली थी। आज ये 24/8 को दूसरी बार राशन सामग्री उनको प्राप्त हुई है। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो घर के जो मुखिया है, उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। તમારું નામ શું છે? દલસિંહભાઈ દુલાભાઈ। આજે જે સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના થ્રુ આજે બધી સામગ્રી આ પરિવારને મળી રહી છે બીજી વખત. તો એમની પહેલાની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં શું સુધાર છે? સારું છે, અત્યારે સુધારો એમ કે ખાવા પાણી એમને મળ્યું છે ને તો પરિસ્થિતિમાં સારું છે, ખાવા પાણી સારી રીતે ખાઈ શકે છે અત્યારે। આજે જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે મુહિમ ચલાવે છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ, તો એના માટે તમારો શું વિચાર છે? આજે આ મુહિમ થ્રુ આજે પૂરા ભારતમાં અસહાય પરિવારને બધી સામગ્રી મળી રહી છે, જરૂરતમંદ વ્યક્તિને બધો સામાન મળી રહ્યો છે, ભૂખ્યાને ભોજન મળી રહ્યું છે, તો તમારે શું કેવું છે આ મુહિમ વિશે? હા, તો મળે તો સારું છે ને એમને, કેમ કે આમાં જોડાયેલા છે, જોડાઈ જશે તો હવે જોડાઈ રહેશે, જોડાઈ ચૂકે ખાવા પાણી મળે છે, સારું છે એમને, અને રોટી પરિવાર ખાય છે બે, તો સારું છે એમને। धन्यवाद सर। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, ये जो घर के पड़ोसी है, उन्होंने बताया कि उनको जो सामग्री मिली है ये घर वालों को, तो बहुत ही अच्छी बात है, सामग्री मिली है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पहले के कंपैरिजन में अभी की जो परिस्थिति है वो उसमें सुधार आया है, क्योंकि पहले 2 वक्त की जो रोटी थी उनको सही से नहीं मिल रही थी, पर अभी संत रामपाल जी महाराज के जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत उनको सारी सामग्री मिली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आई है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में संजेली करके तहसील है, संजेली तहसील के करम्बा गांव है। करम्बा गांव में जो कस्तूरी बेन है उनको राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार उनके शिष्य आज राशन सामग्री देने आए हैं। तो उनको क्या क्या राशन सामग्री देते हैं हम आगे आपको बताएंगे। दादाजी, पहला तमने आ सेवा नहीं मળી अन्नपूर्णा मुहिमनी, एना पहला तमे पहला करता हमणा કેટલો બધો બદલાવ છે? સારું છે। તો
તો પહેલાં કઈ રીતના તમે જીવન જે ગુજારતા તો એના બદલામાં અત્યારે કઈ રીતના બદલાવ થયો છે? બદલાવતા હવે આ શું કહીએ તો કે હવે અહીં તમને કામ કરવા પડે કે આપણે આ મારી જઈએ તમારે વધારે નહીં કંઈ કરવાનું એટલું જ કામ કે વિશે માંગે તેટલું તમારે જવાબ આપવાનો है। दादाजी बता रहे हैं कि उनको ज़्यादा बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उनका कहने का भावार्थ ये है कि पहले कुछ पैसा इधर उधर से मांगने में जो प्रॉब्लम होता था, उन खाने में जो दिक्कत आती थी वो सारी ख़त्म हो गई है और अब पूरा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो निर्भर है। तो दर्शक मित्रों, सारी राहत सामग्री संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों ने रख दी है, तो हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो 5 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 1 किलो तेल है खाने का, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 किलो चीनी है, पीली मूंग की दाल है 1 पैकेट, काले चने हैं 1 पैकेट, चना दाल है 1 पैकेट, सूखा दूध है 1 पैकेट, अचार का डिब्बा है, 1 किलोग्राम टाटा का नमक है, कपड़े धोने का एक सर्फ है, कपड़े धोने के साबुन है, नहाने के साबुन है, एक बेसन है 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा का है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, टाटा की चाय है 1 पैकेट, धनिया पाउडर है 1 पैकेट और हरी मूंग की दाल है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है आपका सर? विक्रम दास। तो सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ जो राशन सामग्री है ख़त्म हो गई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको 2 बार राशन सामग्री दी गई थी। उसके बाद इनको एक कार्ड दिया गया था ये, तो इनका जैसे भी राशन सामग्री मिट्टी तो इनका फ़ोन आया भगत के पास, तो उन्हें हमको फ़ोन किया तो ये राशन सामग्री देने पहुँच गए। और ये राशन सामग्री उनको कब तक दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री दी जाती है। ये भगत और बहन है, इनका जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये राशन सामग्री इनको मुहैया की जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं कि उनको उनके शिष्यों द्वारा और एक कार्ड दिया गया है, उनके फ़ोन के तहत उन्हें पता चलता है कि राशन सामग्री ख़त्म हो गई है, और दूसरा कि जब तक ये ज़िंदा रहेंगे या तब तक उनको ये राशन सामग्री दी जाएगी। अब उनके हाथ में कुछ रजिस्टर जैसा है, तो हम उसके बारे में पूरी डिटेल पूछेंगे। सर जी, ये किस का रजिस्टर है? ये अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है। संत रामपाल जी महाराज इन भक्तों को, जगत वाले लोगों को दिया गया है, जो अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चल रही है। अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रमांक 45 है। परिवार का मुखिया का नाम कस्तूरी बेन बच्चूभाई है। इनको 24/7/2025 को राशन सामग्री दी गई थी पहली किस्त, और दूसरी किस्त 24/8/2025 को दी गई थी, और आज 24/9/2025 को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जा रही है। तो दर्शक मित्रों, ये दुलिया भाई के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। શું નામ છે તમારું? અનિલભાઈ। અનિલભાઈ, જ્યારે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમની સેવા અમને દાદાજીને નહોતી મળી, દાદા ને દાદીને, એના પહેલાં એ કઈ રીતના જીવન જીવતા હતા? અહીં કંઈક વાસણ ઘસવા જતા, પછી કંઈક મજૂરી નાની મોટી કરે, કંઈક 50-60 રૂપિયા હાલે એવું તો કરે ને આ એ પડતા હતા। એના પછી આ અમારે વેચિંગ કાકા ગામમાં જોવે એટલે કે આ કસ્તુરીબેનનું હવે આ આયોજન આવી છે, તો આપણે કંઈક વાતચીત કરીએ। તો પછી આ સંતરામપાલ મહારાજી को એમને પૂછ્યું અને અમને ભક્તોને બધાને પૂછ્યું કે અહીંયા જોવા કે આવી પરિસ્થિતિ છે કે અમને આપવું પડે એવું કરે ને આ ત્રીજી વખત આવ્યું છે અમને સામગ્રી આપવામાં, તો હવે ઠીક છે અને બધું સારું છે એમ કહે છે। हाँ, उनको पड़ोसी का बताना है कि अभी जो राहत सामग्री देने के बाद वो कस्तूरी बहन वो दहाड़ी करती थी, 100-150 रुपया उनको मिलता था, उस तरह उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन उसके बाद
उनसे राहत सामग्री देने के बाद अभी घर में खाने के पूरी राहत है और पूरा वो अन्नपूर्णा मुहिम के आधारित ही अभी उस पे आधार रखते हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह उनके पड़ोसी बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, हमने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ तीसरी किस्त देने आए थे, तो वो आपको पूरी कवरेज बताई। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। नमस्ते दर्शकों, मैं रिपोर्टर रिया आप सभी का SN न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अभी हमारी SN न्यूज़ टीम पहुँची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले के एक छोटे से गांव करम्बा में। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हो कि अभी हम मौजूद है करम्बा गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार है कस्तूरीबेन, जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार मदद दी जा रही है। तो इस चौथी बार मदद में संत रामपाल जी महाराज इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी सहायता देंगे, उसके बारे में आप जी को बताया जाएगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मेरे बगल में यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री कस्तूरीबेन जी को प्रोवाइड की गई है, वो सारी यहाँ पे रखी गई है। वो आपको एक एक करके बताएंगे। चीनी 1 किलो, फिर हल्दी 1 पैकेट, टाटा चाय 1 पैकेट, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो चने की दाल 500 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर, टाटा नमक 1 किलो, काले चने का पैकेट 1 पैकेट, लाल मिर्ची पाउडर का 1 पैकेट, 2.5 किलो चावल, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट और पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट, बेसन 500 ग्राम, सूखा दूध तो ये वो है कि जब उनके घर में दूध नहीं होगा तो वो आसानी से चाय और दूध बना के वो पी सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो आटा जो 10 किलोग्राम है, जहाँ पे एक स्टिकर पे भी लिखा गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, और नीचे भी लिखा हुआ है कि यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है मतलब। और मेरे यहाँ पे भी देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री अभी दी गई है, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई है, वो भी आपसे बताएंगे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगी कि यहाँ पे एक एक चीज़ बताइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कस्तूरीबेन के लिए एक जोड़ी चंपल रखे गए हैं, और आप देख पा रहे हो उनके लिए एक जोड़ी कपड़े, और जो उनके जेठ है उनके लिए भी एक जोड़ी कपड़े रखे गए हैं। ये 3 चीज़ें उनको राशन सामग्री के उपलक्ष्य में मिली है। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतनी राशन सामग्री इस लाभार्थी परिवार कस्तूरीबेन जी को मिल रही है। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई दी गई है कस्तूरीबेन जी को। तो अभी जो घर के उनके जेठ हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, और वो हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते तो हम लोग उनसे भी गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार दादा, તમને અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજે આ બધી મદદ આપી છે, એના સિવાય તમને બીજી કઈ કઈ નવી મદદ મળી છે? આ 3 વસ્તુ છે. હા, એક જોડ કપડા છે અને એક ખાડા. 2 જોડી કપડા અને 1 જોડી ચંપલ મળ્યા છે ને? બરાબર. તો તમને આના સિવાય બીજી કઈ નવી વસ્તુની જરૂરી લાગે છે હજુ? ના, પણ હમણાં ને માંગજે ને. વાસવ હે તો વાત કરીશું.
બરાબર, એટલે જરૂરી પડશે તો વાત કરશો, બરાબર है ना? हाँ। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो उनके जेठ से हम लोग ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि अभी 3 चीज़ न्यू ऐड की है, एक जोड़ी चंपल और 2 जोड़ी कपड़े। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी उनको लगेगा कि अभी कोई नई चीज़ की उनको ज़रूरी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको इन्फॉर्म करके वो चीज़ के बारे में बता देंगे। तो अभी जो आगे की जानकारी है, अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे हम लोग जानेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम दास। सर, आपको कैसे पता चला कि जो कस्तूरी बेन है उनकी राशन सामग्री खत्म हो चुकी थी? अगली बार जब इनको एक किस्त दी थी 3 बार, तो ये एक कार्ड दे रखा था और यहाँ लोकल सेवादार है, वो आते जाते रहे हर महीने 2-4 बार, तो उससे हमको पता चला, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा करने आए। अच्छा, तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि जो इनके हाथ में जो कार्ड है वो दिखाए, और इस पर कुछ नोट लिखी गई है, इसकी क्या खासियत है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको बताया गया है कि ये कोई भी नशा करते हैं या तम्बाकू या सिगरेट बीड़ी या कुछ भी दारू वारू पीते हैं, तो इनकी सेवा बंद कर दी जाएगी, इसलिए इसके लिए ये नोट दिए गए हैं। जी, तो सर हर चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है? तो अभी ये सब राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी, तो ये राशन सामग्री इनको कब तक प्रोवाइड करवाई जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा इनको जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक दी जाएगी। इनके हाथ में कुछ रजिस्टर था, उसके बारे में भी हम लोग उनसे पूछेंगे। सर, आपके हाथ में जो रजिस्टर है इसकी भी क्या खासियत है? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा कर दी जाती है, तो इसमें लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर दाहोद, और इसका नंबर है 45 और नाम लिखा है कस्तूरी बेन। इसको आगे भी 3 बार किस्त दी गई है और ये 4थी बार दी गई है। आगे का है 24/7/2025 को दी गई थी, फिर उसके बाद 24/8/2025 को दी गई थी, फिर तीसरी बार 24/9/2025 को दी गई थी, और आज 4थी बार इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा दी जा रही है 24/10/2025 को। जी, तो अभी दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि जो भी इनके हाथ में भी जो रजिस्टर था, इसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि हर महीने संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री दी जाती है, वो सारी इस रजिस्टर में नोट डाउन की जाती है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कस्तूरी बेन के जो पड़ोसी है, वो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। वो भी हिंदी लैंग्वेज नहीं जानते, तो हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? બધિયાભાઈ। આ જે કસ્તુરી બેન છે, એમને સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમની સેવા મળી રહી છે, તો જ્યારે એમને સેવા નહોતી મળી એના પહેલાંની પરિસ્થિતિ એમની કેવી હતી? પરિસ્થિતિ થોડી ખરાબ હતી, અને આજ પછી સારું છે, એમ રામપાલ બાબાની લહેરથી એમ કે સારું છે હમણાં એમ। બરાબર, એટલે અત્યારે એમને સારું છે ને? સારું છે, સારું। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? સારું કહેવા માંગીએ, બીજું શું કહેવા માંગીએ કે સેવા કરે છે મહારાજ। जी, धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो कस्तूरी बेन जी के पड़ोसी थे, उन्होंने भी बताया कि जो कस्तूरी बेन थी, उनकी जो पहले की परिस्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। अभी उनकी परिस्थिति में बहुत सुधार आया है, बहुत अच्छी है अभी उनकी परिस्थिति संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा मिल रही है उसके तहत। तो दर्शकों, आप जी को आज के रिपोर्ट में बताया था कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार को, गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा प्रदान करवाएगी, जिनके घर के मुखिया का नाम था कस्तूरी बेन। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब